Wonderful morning with you all. Today we are privileged to have with us our esteemed chief guest, Ms. Deepti Goyal, Chairperson Central Academy Group of Schools, Mrs. Padma Mishra, Academic Governor, Mrs. Arun Upadhyay, respected dignitaries, distinguished guests, dear parents, devoted colleagues, and our wonderful talented students. Let us begin today's program with a prayer to seek the blessings of the Almighty. May this day be filled with positivity and joy. I request our chief guest and other dignitaries to please come forward for the lamp lighting ceremony. Mrs. Padma Mishra ma'am, to present the token of gratitude to our chief guest, Ms. Deepti Goyal, who is a motivational speaker and spiritual life coach who inspires people to discover inner strength, clarity, and purpose. She continues to uplift countless lives through her wisdom and guidance. Let's welcome her with a big round of applause. Thank you, ma'am. कहा जाता है कि दिल से कही बात अगर दिल से सुनी जाए तो सीधा दिल पे असर करती है। और आज मैं जो कहूँगी दिल से कहूँगी और इस उम्मीद से कह रही हूँ कि आप लोग उसे दिल से ही सुनेंगे। यहाँ बैठे हुए सम्मानित अभिभावक, सारे पेरेंट्स मेरी इन 4 लाइन से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये पंक्तियाँ मैंने भी जी हैं और आप भी अभी जी रहे हैं। अगर दिल तक छुए तो ताली बजाने में कंजूसी मत करना प्लीज। और लाइंस ये है कि स्कूल की वो यादें, स्कूल के वो पल, स्कूल की वो यादें, स्कूल के वो पल, दिल से ना जुदा हो पाया वो गुजरा हुआ कल। पहले जिंदगी गुजरती थी हंसने और हंसाने में, अब वक्त गुजरता है कागज के चंद टुकड़े कमाने में। जब मेरे पास एनुअल डे का इनविटेशन आया मैं बहुत उत्साहित थी, और अभी जब बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो फ्लैशबैक में मुझे भी मेरा एनुअल डे याद आया। और मुझे साल में सिर्फ 3 बार ही स्कूल जाना पसंद था, 15 अगस्त, 26 जनवरी और एनुअल डे। उसका कारण है कि हमारे यहाँ अनाउंसमेंट होता था कि आज बैग लेके नहीं आना है, और इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती कि आज बिना बैग के जाना है। उसके बाद एनुअल डे का खास मजा था, उसका रीजन था कि 15 अगस्त 26 जनवरी को लड्डू मिलता था, और एनुअल डे पर एक गरबा, समोसा, थोड़े से चिप्स और एक मिठाई का पीस। उस एक मिठाई के पीस के चक्कर में पूरे साल का कैलेंडर में छानती थी कि हाँ 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, और अब फाइनली हमारा एनुअल डे आने वाला है। लेकिन इसमें भी एक दुख था, टीचर्स ये बोल देते थे कि बैग लेके नहीं आना है, परफॉर्मेंस चल रही है, फोकस लड्डुओं पे है, समोसे पे है। और अचानक बीच में एक अनाउंसमेंट होता था कि अब हमारे बीच जो सम्मानित अतिथिगण पधारे हैं वो मंच पे आकर 2 शब्द बोलेंगे। भाई मुझे लगता था कि स्कूल वालों की हमसे क्या दुश्मनी है यार। समोसे लड्डू का इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बच्चे डांस कर रहे हैं, मजा, अच्छा म्यूजिक है, तो ये अतिथिगण क्यों आ जाते हैं? और ये 2 स्टेप, ये 2 युग जैसे होते हैं। लेकिन जब एक वक्ता के रूप में मुझे करियर बनाने का सौभाग्य मिला, तब मैंने सबसे ज्यादा कदर प्रिंसिपल मैम, चेयरपर्सन मैम और ये रिस्पेक्टेड टीचर्स की करी कि हमारी कदर अगर किसी ने की है। एक वक्ता को कुछ नहीं चाहिए, एक अतिथि को सिर्फ ये चाहिए, एक वक्ता को ये चाहिए कि इतनी प्यारी ऑडियंस हो और पीछे तक तालियां बज रही हो, सुनने में कुछ, समझने में बेशक कुछ ना आए, लेकिन तालियां बजा दो। अभी ये बातें तो कनेक्शन बनाने की थी, क्योंकि सबका वही हाल है, लेकिन ये मंच मिलना परम सौभाग्य की बात है और जिम्मेदारी की बात है। तो अब मैं बात मुद्दे की करूंगी और हमें 4 बातें आत्मसात करनी है बतौर अभिभावक होने के और टीचर होने के। पहली बात ये है, ये जो बच्चे हैं कोरी स्लेट हैं, इनके हाथ में फोन नहीं होना चाहिए,
और अगर फोन है तो बतौर पेरेंट्स ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो क्या देख रहे हैं। बीते दिनों दो बहुत दिल दुखाने वाली घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें एक 9 साल की बच्ची एक बच्चे को जन्म देती है और तफ्तीश में पता चलता है उस बच्चे का बाप उसी का भाई है जो कि मात्र 11 साल का है। 3 दिन पहले एक घटना सुनने में आई कि एक छोटी सी अबोध बालिका जिसकी उम्र मात्र 6 वर्ष है, उसके साथ गैंग रेप होता है। और गैंग रेप करने वाले कौन है? वो 3 बच्चे जिनके साथ वो खेलती आई है और उम्र है 10, 11, 13 साल। बच्चे जो देखते हैं वो उसको एक्सपेरिमेंट बनाना चाहते हैं, उनके भीतर कौतूहल है, उनके भीतर उत्सुकता है कि ये सब क्या है, और वो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना चाहते हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई घटना होती है तो वो उस बच्चे के लिए पूरी जीवन उसको अपराध बोध में डाल देता है। और ये वो घटनाएं हैं, इस तरह की ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं जो मेरे पास आती हैं। बच्चे अपने बचपन की घटनाएं बताते हैं जो उनके मन मस्तिष्क से नहीं निकल रही हैं, और उनकी सफलता में सबसे बड़े आड़े जो आ रही हैं यही बातें हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है बच्चे किसके साथ हैं और बच्चे क्या देख रहे हैं। दूसरी बात, हमारे शब्द जाने अनजाने बच्चों के जीवन को दशा और दिशा दे रहे हैं। इसीलिए बतौर टीचर और बतौर माता पिता बच्चों के साथ संवाद कैसे कर रहे हैं। अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में माता पिता और गुरुजन देवतुल्य हैं। तो जो माता पिता ने कह दिया, जो गुरु ने कह दिया, वो बात सत्य है। एक सर्वे कैदियों के ऊपर हुआ और उनसे ये पूछा गया कि आप कुछ अपने जीवन के बारे में कहना चाहेंगे, तो 98% कैदियों ने बात कही कि जब हमने पहली आपराधिक घटना को अंजाम दिया, जब हमारी उम्र रही होगी मात्र 13-14 साल, और जब ये बात हमारे पेरेंट्स तक पहुंची, जब बात हमारे टीचर्स तक पहुंची, तो उनके शब्द ये थे कि हमें पता है ये तो जेल काटेगा, हमें पता है ये जेल काटेगा। और ये बात हमारे दिल दिमाग में बैठ गई और हमें नहीं पता कि कब वो शब्द हमें उस राह पे ले गए जिन्होंने हमें कुख्यात अपराधी बना दिया। इसलिए शब्दों को बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना है। तीसरा, अपने बच्चों को मां का लाडला या पापा की प्रिंसेस बनाकर उसको परवरिश नहीं देनी है। ये सॉफ्टनेस, ये प्यार दुलार स्कूल आपको दे सकता है, घर दे सकता है, लेकिन अगर समाज की बात करी जाए तो समाज में बहुत सारे चैलेंजेस बच्चों को फेस करने होते हैं। तो बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि तुम्हारी आत्म छवि इस बात से है कि तुम कितना शानदार जीवन जीते हो। लोग तुमसे क्या कहते हैं, तुम्हें बुली करते हैं, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अभी 3 दिन पहले एक लड़की का सपना मॉडल बनने का था और मजाक मजाक में उसके हस्बैंड ने उसकी ही छोटी बहन के सामने ये बात कह दी कि तू तो बंदरिया लगती है, और वो नाराज होकर दूसरे कमरे में चली गई और आधे घंटे बाद खबर मिली कि उसने फांसी लगा ली। जब हमारा सेल्फ इमेज इतना पुअर होता है तब इंसान ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। हमें स्कोर्स के पीछे नहीं भागना है, हर बच्चे को इसके पीछे नहीं फोर्स करना है कि नहीं तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है। अपना 100% देना है, अपने पोटेंशियल पे काम करना है, लेकिन धैर्य होना चाहिए। और अगर कोई जाने अनजाने इस तरह की कोई आपको बुली कर रहा है तो आपका सेल्फ इमेज इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। चौथा और अहम, बच्चे के पोटेंशियल पर काम करना है। चमेली या गेंदे के फूल को गुलाब बनाने का प्रयास नहीं करना है। कल्पना कीजिए कि अगर सचिन तेंदुलकर साहब की मां भी अगर इसी रैट रेस में होती कि तुझे क्लास में फर्स्ट आना है, तो क्या हमें क्रिकेट जगत का भगवान मिल पाता? कभी नहीं। इसीलिए बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों की सेल्फ इमेज पे काम करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर गुरुजन कुछ कह रहे हैं तो वो उनके भले के लिए कह रहे हैं। हमें ये अपने बच्चे को बताना है कि अगर तुम्हें डांट पड़ी है तो इसका मतलब तुमने ऐसा कुछ किया है और अपने आप में सुधार लाओ। और टीचर अगर तुम्हें डांट रहे हैं तो वो तुम्हारे भले के लिए डांट रहे हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों के पोटेंशियल पे काम करते हुए हमेशा 4 लाइंस की मेहनत तेरी एक रोज नया रंग लाएगी और तकदीर भी तेरी मेहनत का साथ निभाएगी। और किरदार जीकर तो देख अपने मन का, किरदार जीकर तो देख अपने मन का, कहानी एक रोज खुद ब खुद बदल जाएगी। Thank you so much, ma'am. May I request
our guest is Deepthi Goyal ma'am to kindly come forward to present the graduation certificates. Let us now invite the entire class of Prep A on stage for their graduation. Anaya, Rehan Chaudhary, Chetna, Sarika Sharma, Jessica Pawar, Kushal, Krishna Singh, Nisha, Alok Bishnoi, Vartika, Yanshi Rathod, Radhe Heda, Vishavani, Maher, Urvashi Balani,